जय श्री कृष्णा। दोस्तों अमीर और गरीब वाली दो बातें, पत्थर और पानी का संवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेद पत्रिका पर। आज हम आपको दो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएंगे जो आपको सफलता के गुण सिखाएगी। किस प्रकार मनुष्य बड़ा बन जाता है और किस प्रकार बड़े से छोटा बन जाता है। कहते हैं मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उसको दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए, नहीं तो उसे राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। मनुष्य चाहे कितना भी गरीब, चाहे कितना ही दुखी क्यों ना हो, अगर वह दो बातें अपना लेता है तो उसे बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो कौन सी दो बातें हैं जो अमीर और गरीब दोनों को ही ध्यान से सुननी चाहिए। मित्रों, किसी जगह पर एक नल लगा हुआ था। जिस जगह पर नल का पानी गिरता था वहाँ एक पत्थर की शिला रखी हुई थी। उस नल से टकराकर पानी की बूंदें हमेशा उस शिला पर गिरा करती थी। वह पानी की बूंद पत्थर पर गिरकर चारों तरफ बिखर जाती थी और कुछ समय बाद वह शिला धूप लगने से सूख भी जाती थी। ऐसा हमेशा होता था। एक दिन पत्थर ने हंसते हुए उस पानी की बूंद से कहा, अरे मूर्ख नल की बूंद, तू क्यों हमेशा मेरे ऊपर टपकती रहती है? तू बिना मतलब के क्यों अपनी बूंदों को नष्ट करने में लगी है? तुझे तो पता है कि मैं कितना कठोर हूँ। मेरे ऊपर गिरने से तू खिन्न खिन्न हो जाती है और तेरी शक्ति नष्ट हो जाती है। तेरे टकराने से तो मेरा कोई नुकसान नहीं होता, किंतु उल्टा तू ही नष्ट होकर सूख जाती है। ये तो तेरी मूर्खता है जो तू अपना नाश करने में खुद लगी हुई है। मित्रों, पत्थर की यह अहंकारपूर्ण बातें सुनकर नल की बूंद बोलने लगी, हे पत्थर भाई, तुमने मेरी कोमलता देखी है, तुमने मेरी हिम्मत और मेरी लगन नहीं देखी है। मैं तुमसे टकराने के बाद भी हिम्मत हार कर नहीं बैठती और मेरा अभ्यास निरंतर जारी रहता है। मैंने प्रण लिया है कि तेरे इस कठोर अंग में छेद करके तेरे घमंड को मिट्टी में मिला दूंगी। तब तुझे पता चलेगा कि कमज़ोर मनुष्य भी अगर अपने कार्य पर निरंतर लगा रहे तो अच्छे से अच्छे मजबूत व्यक्ति को भी झुका सकता है। उस छोटी सी बूंद की बातों को सुन पत्थर खिलखिलाकर हंसने लगा और बोलने लगा, अरे मूर्ख, अपने से पहलवान से लड़ना कहाँ की समझदारी है। विद्वान लोग कहते हैं जो लोग अभिमान पूर्वक अपने से बलवान से अगर लड़ने जाते हैं या दुश्मनी करते हैं, वह दीपक की पतंगा की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्य भी वही चुनना चाहिए जिसे मनुष्य आसानी से हासिल कर ले। जो लोग अपने से बड़ा लक्ष्य चुन लेते हैं वह लोग या तो अपनी हंसी कराते हैं या नष्ट हो जाते हैं। पत्थर बोला, हे जलबिंदु, तुझमें इतनी शक्ति कहाँ जो तू मेरे वज्र जैसे शरीर को भेद सके? मुझसे टकराकर तू अपनी कोमलता को नष्ट कर लेगी। समझदार लोग पहले अपने सामर्थ्य को समझते हैं, फिर शत्रु की शक्ति को समझते हैं, तब उससे टकराने की सोचते हैं। मूर्ख, तू मुझसे लड़ने की जिद छोड़ दे, तेरा सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होगा। तभी बूंद बोलती है, हे पत्थर, शक्तिशाली से डरकर मैं अपना लक्ष्य नहीं बदल सकती हूँ, क्योंकि यदि हम गिरते हैं तो और अधिक चलने का साहस और सीख मिलती है। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, किंतु वह जो काम करता है उसको अलग अलग तरीकों से करता है। याद रखो, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही है जो डरा नहीं है। मित्रों, बूंद बोलती है, हे पत्थर, मैंने यह ठान लिया है, या तो मेरा कार्य सिद्ध होगा या मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बूंद के मुख से ऐसी बातों को सुनकर पत्थर घमंड पूर्वक हंसने लगा और बोलने लगा, हे जलबिंदु, अगर मुझसे टकरा कर तुझे मरना ही है तो तू मर जा, अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहकर पत्थर शांत हो गया। बूंद ने भी पत्थर की बात का बुरा नहीं माना। वह गंभीरता पूर्वक धीरे धीरे टपकती रही। समय बीतता गया। जल की बूंद ने अपना टकराना जारी रखा। एक दिन पत्थर ने देखा उसके वज्र जैसे शरीर पर बूंद ने एक छोटा सा छेद कर दिया था। यह देखकर पत्थर का अभिमान चूर चूर हो गया। तब पत्थर ने नम्रता पूर्वक उस जल की बूंद से कहा, हे बहन, तू तो बड़ी कोमल थी, मेरे शरीर में गिरते ही छिन छिन हो जाती थी, फिर तूने मेरे वज्र जैसे शरीर पर छेद कैसे कर दिया? तब जल की बूंद ने पत्थर से बोला, हे पत्थर भाई, जब किसी को अभिमान हो जाता है, चाहे वह बल का हो या धन का हो या रूप का हो, उस समय वह लापरवाह हो जाता है। वह अपनी शक्ति के बारे में, अपनी बुद्धि के बारे में सोचना बंद कर देता है और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है और वह पराजित हो जाता है।
किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए साहस और एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। कहते हैं जो बिना किसी भय के असफल होने का विचार त्याग कर एकाग्र होकर कार्य करता है वह कठिन से कठिन कार्य पर भी विजय हासिल कर लेता है। मित्रों, पत्थर अब अच्छी तरह समझ चुका था कि सफलता पाने का असली रहस्य क्या है। निरंतर कार्य और कठिन मेहनत और साहस से कठिन कार्य भी पूर्ण किया जा सकता है। हे पत्थर भाई, कभी बड़ा होने पर, ऊंचे पद पर बैठने का, शक्तिशाली होने का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। समय एक दिन सभी का आता है और जब समय आता है तो समय किसी के बस में नहीं रहता, वह अपना गुण दिखा ही देता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।